उस काल मारे क्रोध तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग सा सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रवि शाम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ प्रलयार्थ, उसके मित्र वहाँ के अकाल ही क्रोधित हुआ युगनेत। उनके जो अभी पूर्ण थे जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे धकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी हुआ ज्वाला ही, तब उसके दिगों का जल गया सुकासु जल तत्काल ही। साक्षी रह संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, साक्षी रह संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में। पूरा करूंगा कार्य सब कथा अनुसार यथार्थ है मैं, जो एक बालकों कपट से मार हंसते हैं अभी। जो शत्रु सत्वर सुख सागर मगन दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन के कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को चुभ रहा है जो सूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है, उन्मुक्त बस उसके लिए नरक नरक का द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य मारू न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्र फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुन ले ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं ही मैं ही अनल में जल मरूं। पर्ण सुन जयद्रथ कांपने लगा, अंदर ही अंदर भयभीत हो तिल तिल मरने लगा। भागा भागा दुर्योधन के पास गया, पार्थ का पर्ण अपने मुख से कहा। पार्थ ने किया एक भीषण प्रण भारी है, अभिमन्यु वध का वह मान रहा मुझे उत्तराधिकारी है। अगर कल सांझ तक वह मुझे मृत्यु को न सौंपेगा, वह शस्त्र त्याग जलती चिता पे जा बैठेगा। रक्षा करो तुम दुर्योधन, मुझे तुमसे ही आस है। तुम्हारे ही कारण मैंने पांडवों से भिड़ने का किया प्रयास है। प्रसन्नता से फूल दुर्योधन ने कहा, प्रसन्नता से फूल दुर्योधन ने कहा, चिंता न करे जयद्रथ, अर्जुन आपको न मार पाएगा। कल सांझ तक आप उसके हाथ न लगेंगे, स्वयं ही जलती चिता में जा बैठ भस्म हो जाएगा। युद्ध का क्षण हो आया, सब कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। जयद्रथ पीछे ही रहा, कुछ योद्धा के साथ लिए खड़े। पार्थ का प्रण ले चुका भीषण रूप है, समक्ष उसके टिक न रहा कोई वीर हो या भूप है। कुछ योद्धा चक्रव्यूह का कर विचार पार्थ को घेरने बढ़े। दिखा उन्हें पार्थ में महाकाल स्वयं त्रिशूल लिए खड़े। द्रोण कर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा एक साथ पार्थ पे आक्रमण किया। पार्थ ने सभी को घायल कर एक एक का प्रतिकार किया। जो चक्रव्यूह में एक बालक का वध कर समझ रहे थे खुद को वीर, उनका मस्तक काट रहा पार्थ का हर तीर। जयद्रथ को ढूंढते ढूंढते हो गया संध्या काल, यह क्षण पांडवों के लिए था बड़ा विकराल। कौरव प्रसन्नता से फूले न समाते हैं, पार्थ को चिता की ओर बढ़ते देख मनमोद मनाते हैं। पीछे व्यू से जयद्रथ निकला, प्रसन्नता से फूल रहा। पार्थ की मृत्यु का सोच मन से झूल रहा। बढ़ पार्थ अग्नि को आलिंगन करने चला, अपनी प्रतिज्ञा में खुद को साधने चला। हाथ जोड़ के सबसे कहा, जो हृदय न चाह रहा धर्म पालन करने हेतु उसे करने के लिए तैयार हूँ। केशव विदा दे मुझे, आपको अंतिम बार करता प्रणाम हूँ। जब कृष्ण विनम्र हो अर्जुन के वचन को सुन रहे, तब हंस कर जयद्रथ विष वचन उनसे कहे, गोविंद अब क्या देर है, प्रण का वक्त जाता ढला। पुण्य काम जितना शीघ्र हो उतना भला। सुनकर जयद्रथ के वचन हरि को कुछ हंसी आ गई, कोमल मुख पे उनके विधु छटासी छा गई। गोविंद ने यूं कहा, इस प्राणी का कोई भूल न सकता भेष है। हे पार्थ अपना प्रण पालन करो, देखो दिन अभिशेष है। तब जाकर प्रभास बादल से बाहर आया है, जान सकता कौन हरि का कृत्य नया नया। था पार्थ हित के यह खेल के सब ने किया, दिन शेष रहते सूर्य को था अस्त दिखला दिया। पास समक्ष जयद्रथ को कुपित हो धनंजय ने कहा, अब तेरा मृत्यु तेरे समक्ष है खड़ा। गांडीव उठा भीषण बाण बरसाने लगे। कर्णादि ने जिष्णु का प्रतिकार करने का व्यर्थ प्रयास किया, पर उनका जोर अर्जुन के समक्ष तिनका भर न चला। अर्जुन ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। कुछ दूर भर उसका शीश पिता के गोद में गिरा। भगवान की इच्छा पुत्र के साथ पिता भी मारा गया।